पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की जो हमारी वैकेंसी है, इसके मेडिकल के एडमिट कार्ड हैं, सारे लोगों को भेजे जा रहे हैं। जिनको नहीं मिले हैं जल्दी मिल जाएंगे। और मेडिकल जैसा कि आप जानते हैं कि 22 अप्रैल से हमारा मेडिकल जो है वो स्टार्ट होने वाला है। और आपको 22 अप्रैल वालों को तो लगभग सबको एडमिट कार्ड मिल ही चुके हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि जो 49,568 वैकेंसी थी, उनमें किस किस चीज़ों में पॉइंट मिले थे। उससे एक आइडिया लग जाए कि इस बार हो सकता है कि उन्हीं चीज़ों में पॉइंट मिले, या फिर ज़्यादातर पॉइंट किस में दिए जाते हैं, क्या क्या चीज़ें ज़्यादातर चेक की जाती हैं। तो सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पे 49,568 वैकेंसी की कई सारे जो मेडिकल पॉइंट थे, कई सारी चीज़ें थी जो हमने ऐड की हैं, कई सारी चीज़ें हैं जिनसे आप आइडिया लगा पाएंगे कि वास्तव में ये पॉइंट मिलते हैं। और कुछ जगह अच्छे खासे भी पॉइंट मिले हैं, कुछ जगह कम मिले हैं। वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, क्या क्या पॉइंट चेक होते हैं। साथ ही साथ 49,568 में किस में सबसे ज़्यादा फेल किया गया था, यहाँ पे हमने लिख भी रखा है काफ़ी। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे कई सारे आपको फेल्स भी देखने को मिल रहे होंगे। तो क्या इतने सारे फेल होते हैं या फिर कुछ और भी चीज़ें, उन सारी चीज़ों पर हम बात कर रहे होंगे। साथ ही साथ क्या जितने पिछली बार फेल हुए थे उतने इस बार भी फेल हो सकते हैं, उन सब बातों पर भी बात कर रहे होंगे। और जो 49,568 वैकेंसी थी, लास्ट वैकेंसी कह सकते हैं आप, तो उसमें कितने कैंडिडेट फेल हुए थे, किस किस चीज़ में फेल हुए थे, वो सारी चीज़ हमने इसमें इंक्लूड की हैं। आपको वीडियो देखते ही पता चल जाएगा कि कैसे कैसे मेडिकल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितने कितने फेल किए जाते हैं। आपने यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि नौकरी में कई सारे फेल दिख रहे होंगे। वर्णांधता मीन्स कलर ब्लाइंडनेस में भी फेल दिख रहा है, थंबनेल पे आपने देख रखा है। तो बस ये सारी चीज़ें होंगी, इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें जो आपको देखने को मिल जाएंगी। और फिर हम बताएंगे कि वास्तव में इतने फेल होते हैं या नहीं होते हैं, क्या चीज़ें हैं कैसी नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए सबसे पहले अपना आ जाता है ये टेलीग्राम ग्रुप, और इसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इसे ज्वाइन क्यों करना है इसका भी हम रीजन दे देते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग आपके मेडिकल, चाहे आपका कोई मेडिकल डॉक्यूमेंट हो या फिर मेडिकल का रिव्यू हो, सारी चीज़ें आपको यहीं पे मिलने वाली हैं। UP_पुलिस_मेडिकल 60,244 ये टाइप करेंगे, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप, ये केवल 60,244 वैकेंसी को देखते हुए बनाया गया था। और इसमें कई सारे कैंडिडेट, मतलब 2 के कैंडिडेट अब हो चुके हैं। और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपके यहाँ जितने भी डाउट आते हैं सारे के रिप्लाई टाइम टू टाइम दिए जाते हैं। और यहाँ पे एडमिन्स भी कई सारे हैं जो पहले से पुलिस में ज्वाइन है, तो आपको रिप्लाई देते रहेंगे टाइम टू टाइम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, और सारी चीज़ें आपको बताते रहेंगे। तो बस इससे ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके जो भी क्वेश्चन है, डाउट हैं, सारे यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि कमेंट बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि रिप्लाई आपका नहीं दे पाते हैं, लेकिन ग्रुप में सामने मैसेज आता है तो हम दे देते हैं। तो बस आप लोग इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में। और सारी जो PDF होती हैं या फिर आई चार्ट्स होते हैं, सारी चीज़ इसी पर हम डालते रहते हैं, तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं हमें मेडिकल पॉइंट्स पे। तो आपने देखा होगा ये जो है फोटो हमने इवन ग्रुप में डाला था, आपने देखा भी होगा। तो इसमें कई सारे लोग आपको फेल दिख रहे होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है 40 बंदों का PDF है। आप यहाँ देख सकते हैं कि लास्ट जो है पर्सन 40 नंबर पे, मीन्स 40 बंदों का यहाँ पे PDF है। और 40 में से आप देखेंगे तो असफल देख सकते हैं, यहाँ पे काउंट कर लेते हैं एक बारी। तो यहाँ पे एक ये हो जाते हैं, 2 3 2 और 4 6 3 6 9 हो गए, 10 11 12 13 14 15 और 16, मतलब 40 में से 16 लोग जो हमारे फेल हो चुके हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो 24 लोग ही पास हैं। क्या ऐसा देखने को मिलता है? और क्या इतने भी फेल हो सकते हैं? तो इन सारी चीज़ों पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो डरने की बात नहीं। ये जो है आपका रीमेडिकल का जो है ये चार्ट है, या फिर कह सकते हो ये जो लिस्ट है ये RME की है। RME में बहुत ज़्यादा फेल देखने को मिलते हैं, इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेलिंग रेशियो भी आपको देखने को मिल रहा होगा। अब DME में कितने फेल होते हैं, कैसे पास होते हैं, क्या क्या पॉइंट मिलते हैं, उन पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले तो आपका ये है, आपने देखा होगा यहाँ पे ये सारे मेल और फीमेल दोनों के नाम है। जैसे कि यहाँ पे मेल के नाम तो ही, साथ ही साथ यहाँ आप देख सकते हैं कुमारी निशा गुप्ता। यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट आ जाती है अन्नू यादव, साधना त्रिपाठी। इस तरह से फीमेल कैंडिडेट हैं। ये जो है आपका वो RME का है। तो इस वजह से RME में ऑब्वियस सी बात है काफ़ी फेल होते हैं, क्योंकि RME या रीमेडिकल उन्हीं को मिलता है जिनमें वास्तव में कोई ना कोई डिफॉर्मिटी होती है, कोई कमी होती है। यहाँ पे अगर हम बात करें और बात की, आप देख सकते हैं कि 40 में से भी आपके 24 कैंडिडेट ऐसे थे जो RME में भी पास हो गए, मतलब जिन्हें दिक्कत नहीं थी वो पास हो गए, और जिन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत थी वो सीधी सी बात है फेल होंगी। यहाँ पे हम बात करें तो पॉइंट्स क्या क्या मिले हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे नौकनी का पॉइंट दे रखा है, यहाँ पे नौकनी और फ्लैट फुट 2 पॉइंट इन्हें दे रखे हैं, तो ये पॉइंट जेन्युइन है, ये दिए भी जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे नौकनी, तो कहने का ये है कि अगर आपको नौकनी और बहुत ज़्यादा है तो RME में भी फेल हो सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी 2 लोगों को नौकनी है। एक वर्णांधता मीन्स कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस में काफ़ी लोग फेल होते हैं, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस सबसे मेन बात, ये मेन पॉइंट है और ये चेंज ही नहीं हो पाता है, इस वजह से फेल हो जाता है। नेक्स्ट नौकनी के आप देख सकते हैं कितने सारे लोग यहाँ पे RME में फेल हुए हैं। नेक्स्ट आगे भी आपको नौकनी ही देखने को मिल रहा होगा, तो ये नौकनी में अच्छे खासे फेल होते हैं। नेक्स्ट ये वेरिकोस बीन्स आ जाता है, तो वेरिकोस बीन्स में भी फेल देखने को मिले हैं। और ये नौकनी, तो ये जो थे ये तो RME में थे, लेकिन वास्तव में क्या DME में भी इतने ही फेल देखने को मिलते हैं। तो उन सारी चीज़ पे भी बात कर रहे होंगे। एक बार आपको दिखा देते हैं कि DME का जो रिजल्ट है वो कैसा रहता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो लिस्ट है नीचे दिखा देते हैं आपको, ये
टोटल मिला के 40 कैंडिडेट की लिस्ट है। और 40 कैंडिडेट में अगर हम असफल लोगों की बात करें या फिर फेल लोगों की बात करें तो एक बार काउंट करके आपको दिखा देते हैं। फेल बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, ये आपकी डीएमई की है, इस वजह से जो आपका मेडिकल होता है उसकी, और इसमें शायद असफल कोई भी नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मेडिकल होता है, बहुत ज़्यादा फेल देखने को नहीं मिलते हैं हर लिस्ट में। ये जो आपने देखे हैं डीएमई की जो लिस्ट है ये वाली, तो इसमें ज़्यादातर क्या सारे कैंडिडेट जो हैं, ऑल कैंडिडेट वो पास हैं। और ऐसा ही देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है जो ऊपर वाली लिस्ट थी वहाँ पे जो कैंडिडेट थे वो कई डेट के मिक्स करके उनका आरएमई कराया जाता है, तो इस वजह से बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो एक साथ फेल देखने को मिले, वरना फेल नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा फतेहपुर का है, और फतेहपुर में देख सकते हैं कि कोई भी फेल देखने को नहीं मिला इस डेट में। कहने का ये बहुत ज़्यादा फेल देखने को नहीं मिलते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड में लाउड स्पीकर बोल रहा है तो उसे नेगलेक्ट करिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा फेरी वाले हैं तो ये थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि कोई भी फेल देखने को नहीं मिला था, तो ऐसे ही मेडिकल होता है, बहुत ज़्यादा फेल देखने को नहीं मिलते हैं वहाँ पे। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट आपने जो आरएमई वाली लिस्ट में देखे वो 40 कैंडिडेट में से फेल इसलिए थे क्योंकि सारे डेट के मिक्स करके वो 40 कैंडिडेट बनाए गए थे और उसके बाद उनको चेकअप किया गया था। तो ऑब्वियस सी बात है जो पहले से ही जिनमें डिफॉर्मिटी है, कमी है, उन्हीं को रीमेडिकल मिलता है और इसी वजह से वहाँ पे फेल देखने को ज़्यादा मिले, वरना यहाँ पे देख सकते हैं आप एक भी फेल नहीं देखने को मिला है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये अपना कानपुर नगर का आ जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कानपुर नगर का है और यहाँ पे 3 से 4 या 2-3 कैंडिडेट ही फेल देखने को मिले हैं 40 में से। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे अनफिट पहला बंदा ये हो जाता है, और यहाँ पे नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दूसरा बंदा ये अनफिट हो जाता है, और आगे चलें तो बस ये दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 40 में से ओनली 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि फेल देखने को मिले हैं। तो बस मेडिकल जो होता है बड़े आराम से होता है, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें, और ना ही बहुत ज़्यादा फेल किया जाता है। एक दो 40 में से फेल होते हैं और वो फेल होने लाजमी भी हैं, जेन्युइन है, क्योंकि अगर फेल नहीं होंगे तो अगर मतलब फेल होने नहीं किया जाएगा तो वो विभाग में जाएंगे और कुछ उन्हीं कमियों के साथ जाएंगे, जिससे वहाँ पे आगे जाके भी दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये तो थे कि फेलिंग रेशियो क्या रहता है, हमने आपको बता दिया, बहुत ज़्यादा नहीं रहता। तो डरने की कोई भी बात नहीं है कि ऊपर वाला जो फोटो देखा आप लोग बहुत जल्दी हाइप में आ जाते हो, जैसे ही फोटो देखा और आप एकदम डर का माहौल बन जाता है कि नहीं इतने फेल होते हैं, ऐसा है, लेकिन जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। ये चीज़ हम पहले भी आपको बताए थे। थोड़ा आगे चलते हैं और आपको बता देते हैं वास्तव में जो पॉइंट दिए जाते हैं वो दिए किस में जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक भाई को वेरिकोस बीन्स का पॉइंट दे रखा है बोथनीस में, और हाँ ये बैक ऑफ बोथनी। तो यहाँ पे वेरिकोस बीन्स का भाई को एक पॉइंट दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं एक बंदे को यहाँ पे पॉइंट वेरिकोस बीन्स का मिल रखा है। आगे चलते हैं थोड़ा सा आगे, तो ये लिस्ट है। यहाँ पे बात करें तो ये फ्लैट फीट का पॉइंट दिया गया है यहाँ पे। थोड़ा और आगे चलते हैं तो यहाँ पे ये तो एब्सेंट थे भाई तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे चेस्ट सरकमफ्रेंस नॉट ये प्रॉपर दिख नहीं रहा है, स्टैंडर्ड ऐसा लिख रखा है यहाँ पे। तो चेस्ट सरकमफ्रेंस का मतलब या तो इन्होंने ये दे रखा होगा कि इनके चेस्ट जो है वो कम रहा है, या फिर लेकिन इसमें फेल नहीं करते हैं, बाई चांस फेल किया हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि इन्हें गायनों का, लेकिन अगर गायनों का लिखते हैं तो वो अलग पॉइंट रहता है। तो इस वजह से गायनों का तो नहीं लगता हमको। ये चेस्ट सरकमफ्रेंस वही पॉइंट दिया गया है कि चेस्ट की जो मेजरमेंट है वो शायद बहुत ज़्यादा कम रही हो, इस वजह से फेल किया होगा, वरना चेस्ट मेजरमेंट में फेल नहीं करते हैं, किसी भी कैंडिडेट को फेल नहीं किया जाता है। अब आप चेस्ट लेके चले जाओगे 60-65 तो फिर उन्हें फेल करना ही पड़ेगा, लेकिन वास्तव में फेल नहीं किया जाता है चेस्ट में। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा मेल कैंडिडेट को, लेकिन फिर भी इन्हें फेल किया गया है तो वो यही रीज़न रहा होगा कि इनका चेस्ट बहुत ज़्यादा कम रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लैट फीट। तो आपने देखा फ्लैट फीट के पॉइंट हैं, यहाँ पे फ्लैट फीट का पॉइंट है। कहने का मतलब ये फ्लैट फीट ऐसा पॉइंट है कि इसमें फेल होना हो जाता है, क्योंकि ये चेंज नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी, तो इस वजह से। और आपको ड्यूटी में भी दिक्कत होती है, वो शूज़ ऐसे होते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाएगा अगर आपको फ्लैट फीट है, तो इस वजह से वो निकालना भी उनकी मजबूरी बन जाती है। तो फ्लैट फीट में अच्छे खासे पॉइंट मिले हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये जो लिस्ट है 23 बंदों की यहाँ पे, और ऊपर हमारी जो लिस्ट थी लगभग कुल मिला के 50 बंदों की ये लिस्ट है। 50 में जो पॉइंट मिले हैं आप यहाँ काउंट कर सकते हैं, एक पॉइंट वहाँ पे मिला हुआ था, और 2 3 4 5 6 लगभग 5 पॉइंट, सॉरी वो एक एब्सेंट काउंट कर लिए 5 पॉइंट। तो मतलब 50 लोगों में 5 लोगों को पॉइंट दिए गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। ये लाजमी होते हैं, इतने जेन्युइन होते हैं, और इस वजह से इन लोगों को पॉइंट मिले हैं, बाकी फेल नहीं होते हैं बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। अब थोड़ा आगे चलते हैं और एक दो लिस्ट दिखा देते हैं आपको प्रूफ के तौर पर। तो यहाँ पर हम बात करें, ये जो लिस्ट है आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं, 1 से स्टार्ट होती है ये लिस्ट, और यहाँ पे ये 50 लोगों की लिस्ट है। 50 लोगों की लिस्ट है, जगह भी दिखा देते हैं। ये जो लिस्ट है आपकी यहाँ पे शायद नीचे नहीं, अमरोहा, सॉरी अमरोहा की ये लिस्ट है। पिछली जो 2021 वाली वैकेंसी, मतलब 2021 में, वैसे तो कह सकते हो 2018 की वैकेंसी थी, 21 में जिनका मेडिकल हुआ था, तो ये वो है। यहाँ पे भी देख सकते हैं 50 लोगों में कितने ही लोगों को मेडिकल में जो आरएमई मिला या फिर फेल किया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक फ्लैट फुट का पॉइंट यहाँ पे भी देखने को मिला है। कलर ब्लाइंडनेस, ये ऐसे पॉइंट है जो कट नहीं सकते हैं। और यहाँ पे दोनों आंखों में दूरदृष्टि दोष, ये जो पॉइंट है ये शायद रीमेडिकल में पास हो जाएंगे अगर ये ठीक से चीज़ें करेंगे, बाकी मतलब की होगी इनने। और बाकी ये जो पॉइंट है ये नहीं कर सकते हैं, तो ये हैं। नेक्स्ट थोड़ा आगे चलते हैं, तो 3 पॉइंट वो थे 50 में, और यहाँ पे दूरदृष्टि दोष और नौकनी 2 पॉइंट यहाँ दिए गए। तो पहला बंदा ऐसा था नौकनी का, इसमें आप देख सकते हैं जिन्हें दिया गया है। नेक्स्ट बात करें,
यहाँ पे फ्लैट फुट का पॉइंट है, यहाँ पे जो डिस्टेंट विजन है उसका पॉइंट है। तो तीन ये 6 पॉइंट ये हो जाते हैं। और आगे नेक्स्ट लाइन में देख लेते हैं, तो यहाँ पे भी फ्लैट फुट का है। तो कुल मिला के 7 पॉइंट दिए गए हैं। तो 50 में से 7 पॉइंट बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है। इतने लोग तो डिफॉर्मिटी वाले 50 में से 7 हो ही सकते हैं कि जिन्हें दिक्कत हो, तो उन्हें निकालना बनता भी है। लेकिन बात करें तो यहाँ पे कई सारे पॉइंट ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं, मतलब एक ये हो जाता है फ्लैट फुट। तो फ्लैट फुट का पॉइंट अगर आपको मिलता है, एक कलर ब्लाइंडनेस मिलता है, तो इससे बचने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, आपको फेल करने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ये हो जाता है तो फ्लैट फुट में अच्छे खासे कैंडिडेट आपने देख रखा है कि ऊपर फेल भी हुए हैं। ये सारी चीज़ें आपको हमने दिखाई दी हैं इसी वजह से। और बाकी आपने देखा कि बहुत ज़्यादा फेल नहीं हो रहा, 5-7 फेल हो रहे हैं, तो फेल होने बनते भी हैं। अगर 50 में से 5 फेल हो रहे हैं, मतलब 10% ही आपके फेल हो रहे हैं, और 10% जो होते हैं डिफॉर्मिटी वाले लोग होते हैं। तो इस वजह से उनका फेल होना बनता है। बाकी आप टेंशन ना लीजिए, इतना ज़्यादा टफ मेडिकल नहीं होता है। तो ये कई सारी चीज़ें हमने आपको दिखाई, जिससे आपको प्रूफ तो मिल गया होगा कि बहुत ज़्यादा फेल नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे जो था आरएमई वाले थे एक साथ सारे, जब कमियों वाले ही लोग जोड़े जाएंगे तो उनमें से सीधी सी बात है बहुत ज़्यादा फेल देखने को मिलेंगे। जब ऑलरेडी ये कमी वाले लोग थे, मतलब डिफॉर्मिटी वाले लोग थे, इनमें से भी थोड़ा सा अच्छा ढूंढना है तो कम ही लोग निकल पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो इस वजह से यहाँ ज़्यादा देखने को मिले, बाकी इतने ज़्यादा फेल नहीं होते हैं। तो बस यही है, 5 से 7 लोग ही फेल देखने को मिलते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगर 50 लोग बुलाएं तो मैक्सिमम इसमें से 10 फेल होंगे, इससे ज़्यादा फेल देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ थी, होप सो आपको अब आइडिया लग गया होगा और आपके मन में एक चैन की सांस आई होगी कि हाँ ऐसा होता है, और सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो हमने बता दिया कि अपना ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही साथ अगर आप इसे ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पे आप बता देना, वहाँ पर रिप्लाई दे देंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, और होप सो आपको अब सारी चीज़ समझ आई होंगी, और आपको अभी वीडियो देखने के बाद लगा है कि हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, कुछ ना कुछ अच्छा मिल रहा है यहाँ से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।